नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधे लगाना सभी को बहुत अच्छा लगता है और सभी को मन करता है कि उनके पास भी बहुत सारे पौधे हों, लेकिन स्थान की कमी तो कभी गमले की कमी, इन सब वजह से बहुत सारे लोग पौधे लगा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप छोटे छोटे गमलों में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। आपको उन पौधों का चुनाव करना होगा जिनकी जड़ें बहुत ही गहरी नहीं जाती हैं और उसे आप बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर घर को सजाना हो या किसी स्थान को कवर करना हो तो पौधे से अच्छा और कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही पौधों के बारे में बताऊंगी कि कितने पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोटे छोटे गमले में लगा करके अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो आज मैं 25 से भी ज़्यादा ऐसे पौधों के बारे में आपको बातें करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि उनको कितना पानी चाहिए, कितना खाद और कैसा देखभाल चाहिए होता है। इन सारे पौधों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पौधा सिंगोनियम है। दोस्तों, सिंगोनियम का पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये बिल्कुल भी छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं और बहुत आसानी से ये लंबे समय तक चलते हैं। आप इसे लगाकर 1-2 साल भी बहुत आसानी से रख सकते हैं। इसकी जड़ें ज़्यादा फैलती नहीं है और हर प्रकार के जितने भी सिंगोनियम होते हैं, मैं आपको अपने सिंगोनियम दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये सारे सिंगोनियम मेरे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ 4.5 इंच का ये पॉट है ये भी। और इस तरह से जितने भी मेरे पॉट हैं सभी छोटे छोटे कंटेनर में लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत समय से मेरे इसी तरह से चल रहे हैं। तो जितने भी आपके पास सिंगोनियम है, आप उसे छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो है और इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब ये मिट्टी सूख जाए तभी इसे पानी दें, इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक एक नोट की कटिंग आप इसे लीजिए और कटिंग लगाइए। ये देखिए, ये मेरे तो मुझे लगता है ये 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है इसी कंटेनर में। इतना लंबा ये हो गया है और इसे मैं इस तरह से डंडे से बांध के ऊपर तक ले आई हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से सिंगोनियम के पौधे को भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इस तरह से आप छोटे छोटे गमले में सिंगोनियम को लगाइए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट मनी प्लांट है। मनी प्लांट का प्लांट देखिए, इस तरह से इतने आसानी से ये छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं। ये मैं बिल्कुल 4 इंच के पॉट में लगाई हूँ। ये बास्केट जैसा पॉट है और उसमें मैं बहुत सारी कटिंग लगा दी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये 4 इंच का पॉट है और इसमें मैं भर कर लगा दी थी मनी प्लांट की कटिंग। और जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, मैं इसे ये रोल करते जा रही हूँ इसी पर और ये ऐसे ग्रो हो रहे हैं। ये एन्जॉय पोथोस है और ये नियॉन है और ये नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी है, गोल्डन पोथोस। ये देखिए, ये भी इसका काफ़ी समय हो गया है, लगभग ये 4 साल हो गए हैं इस पौधे के। और देखिए कैसे मैं इसे मोड़ कर इसी पर रख दी हूँ। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जब पूजा का समय आ रहा है और आपको अपने घर डेकोरेशन करने हैं तो इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे पॉट में आप लगा करके पौधे को रख सकते हैं अपने घर के अंदर में। ये बहुत ही ईजी से ग्रो होने वाला है। कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसे ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, खाद भी नहीं आप इसे मत दीजिए, साल में 1 बार भी देंगे फिर भी चलेगा। तो ये कम डिमांड वाले पौधे हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। इसे आप शेडी प्लेस में रखिए, इंडोर भी आप रख सकते हैं, पर 1-8 हफ्ते के बाद में फिर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर कटिंग से लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट जो बहुत छोटे से पॉट में रहते हैं वो है एलोकेसिया। ये प्लांट देखिए इतने अच्छे लगते हैं देखने में। ये एलोकेसिया सिल्वर है और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं छोटे छोटे पॉट में। ये मेरा 4 इंच का ही पॉट है और इसमें ये लगा हुआ है और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, और ये बल्ब से ग्रो करते हैं इस प्रकार से। एक ये मेरा ये जो प्लांट था ना, ये यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे हाथ से
लग गया था और ये टूट गई थी, तो मैं इस पर सेलो टेप लगा दी हूँ और ये उसी पर ही ग्रो कर रहे हैं और बिल्कुल मुरझाए नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हाथ से जब ये लग गया था इसे, तो ये बिल्कुल लगभग गिर गए थे इसकी पत्तियां, पर मैं इसे सहारा दे करके सेलो टेप लगा दी और ये इसी पर ग्रो कर रहे हैं। तो ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है और बहुत आसानी से चलता है। इसे आप बालकनी में या फिर खिड़की पर बस केवल इसे ब्राइट लाइट दीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो करते हैं। और इसके नए वाली ये पत्तियाँ निकल रही है इस तरह से, देखिए। तो ये कम डिमांड करते हैं, इसे आप खाद भी मत दीजिए और जब सूख जाए तभी इसे पानी देना है। और बहुत आसानी से ग्रो करने वाला ये दोनों पौधा है, तो इसे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। फर्न भी छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये बहुत इजी टू ग्रो है क्योंकि इसे डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये मेरे 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। इस तरह से देखिए कितने ग्रीनरी लग रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसे आप लगा करके अपनी खिड़की, बालकनी कहीं पर इसे सजा सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं और इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। इसे खाद भी नहीं चाहिए, पानी बस सूख जाए तभी आप इसे दें। इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप इसे लगाएं और ये बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट रियो है। रियो का ये ट्राई कलर है। ये भी बहुत आसानी से छोटे छोटे गमलों में लग जाते हैं और आप इसे इस तरह से देखिए कितने छोटे मेरे कंटेनर में लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल वेस्ट कंटेनर है और इसे मैं यहाँ पे लगाई हूँ और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। देखिए इस तरह से, ऐसे देखने में पर्पल लगते हैं। इतने सुंदर इसके पत्ते होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और इस तरह से तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं। आप इसे लगाइए और ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे। इसे भी खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, आप इसे वैसे लगा करके रखिए। और देखिए इसकी सॉइल मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सूख गए हैं इस तरह से, ये बिल्कुल सूखे हैं, ये देखिए। और इसे बिल्कुल भी जब पानी सूख जाए इसकी, तभी आप इसे पानी दीजिए। इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट स्पाइडर प्लांट है। ये स्पाइडर प्लांट देखिए मैं इसे छोटे छोटे कंटेनर में लगाई हूँ। बिल्कुल ये 4 इंच का है और यहाँ पर बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। एक बार जब आप स्पाइडर प्लांट ले करके आते हैं तो इसके बहुत सारे बेबीज़ इस तरह से निकलते हैं और आप उसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही मैं करते करते इतने सारे मैं पौधे तैयार कर ली हूँ। तो ये सारे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और ये कहीं पर भी छोटे से स्थान में रह जाते हैं और इसे भी ज़्यादा खाद, पानी और देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं, पर आउटडोर में ज़्यादा तेज़ धूप में इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है, इसलिए आप इसे 1-2 घंटे की धूप दें और इसे शेडी प्लेस में रखें। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट के प्लांट आप एक बार ले करके आएंगे तो फिर इसकी बहुत सारी कटिंग लगा करके आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। इसे आप सैंडी सॉइल में लगाइए और इसकी मिट्टी भी मैं देखिए इतने सूख गए हैं फिर भी अभी तक पानी नहीं दी हूँ। बिल्कुल इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। इसे आप ब्राइट लाइट में रखिए। आप इसे हल्की धूप में भी रख सकते हैं, जैसे अभी ठंड की धूप आने वाली है तो आप इसे दिन भर की धूप भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, तो इस प्लांट को भी अभी ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा के सारे पौधे मैं 5 इंच के पॉट में लगाई हूँ और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप उसे छोटे पॉट में लगाएंगे तो कंटेनर जब भर जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस प्रकार सारे एग्लोनिमा छोटे छोटे पॉट में इजी टू ग्रो हो जाते हैं और आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए। इसे कम खाद की ज़रूरत है, महीने में एक बार आप इसे सिर्फ लिक्विड खाद दे सकते हैं, फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है ये। कटिंग से और इसे डिवाइड करके बहुत सारे आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इतने आसानी से मैं इन सारे पौधों को ग्रो करते ही रहती हूँ और बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कंटेनर में लगने वाला प्लांट है, इसे आप ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट प्लांट कलेथिया है।
ये कलेथिया ये बहुत छोटे से पॉट में लगने वाला प्लांट है। इस तरह से देखिए मैं इसे बिल्कुल 3 इंच की पॉट में लगाई हूँ और यहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके नए नए बेबीज़ भी आ गए हैं। कलेथिया को बिल्कुल नमी बहुत अच्छी लगती है। इसे जब भी आप रिपोर्ट करें या इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो कोकोपीट ज़रूर मिलाइए, क्योंकि ये नमी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा तेज़ धूप इसकी पत्तियां बर्न हो जाती है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगने वाला पौधा है और बहुत छोटे से पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये टेबल टॉप अरिका पाम है। ये भी बहुत छोटे से गमले में लग जाते हैं और इसे आप टेबल में रख सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल 2 इंच के ये पॉट में लगे हुए हैं। मैं इसे नया ही ऐड की हूँ और ये इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो बहुत छोटे छोटे पॉट में ये लग जाते हैं और आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी आप ला सकते हैं और बहुत छोटे से स्थान में आप इसे रख दीजिए। ये बहुत अपनी खूबसूरती इसी तरह से बिखेरते ही रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट फिलोडेंड्रोन बिर्किन है। ये भी बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं और बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। मैं इसे 5 इंच के पॉट में ही लगा करके रखी हूँ और इसे आप सैंडी सॉइल में लगाइए और जब सूख जाए तभी इसे पानी देना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल सूखा हुआ पॉट है, मैं इसे पानी भी नहीं दी हूँ और ये ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे कम देखभाल की ज़रूरत होती है, बस आप इसे एक बार लगा दें और इसे ब्राइट लाइट में रखें। आप इसे 1-2 घंटे की धूप देंगे फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है, ईजी टू ग्रो है। इस पौधे को भी आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, तो इसे भी ज़रूर शामिल करिए। ये जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। इस तरह से इसकी पत्तियां देखिए कितनी चमकदार और कितनी खूबसूरत होती है। ये भी छोटे से पॉट में लगे हुए हैं। मेरे ये 5 इंच का पॉट है और उसमें ये लगा हुआ है। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे इंडोर रख सकते हैं। बेडरूम और बाथरूम में चलने वाला ये प्लांट है। इसे नमी पसंद है और बहुत आसानी से ये ग्रो होने वाला पौधा है। मेरे ये ब्लैक वाले हैं, ये देखिए ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और ब्लैक वाले को भी मैं 5 इंच के पॉट में लगा करके रखी हूँ और ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। ये फिलोडेंड्रोन की ग्रीन वाली वैरायटी है। ये भी मेरे 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इसमें भर कर हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है और ये लंबे समय तक ऐसे ही छोटे गमले में रह जाएंगे। इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे केवल जब सूख जाए तभी पानी दें, खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्लांट को भी ज़रूर शामिल करिए। ये लकी बैम्बू प्लांट है और बहुत सारी कटिंग लेकर के मैं इसे इसी बरसात में ग्रो की हूँ और बिल्कुल ये छोटे से पॉट में लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये 5 इंच का पॉट है, इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट ये है बोलविन जीव। ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसकी छोटी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है। आप इसे वेस्ट कंटेनर में लगा करके रखेंगे तो ये तुरंत फैल जाएंगे। इतने अच्छे से ग्रो होने वाला ये पौधा है। और ये देखिए ये बेबी टियर्स है। ये भी बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट ये सकुलेंट है। सारे सकुलेंट छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। इसे केवल ब्राइट लाइट दीजिए। ये बहुत आसानी से कम देखभाल में चलने वाले पौधे हैं। ये देखिए ये जेब्रा हवार्थिया है। ये भी मेरे छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। इसे सैंडी सॉइल में आप रखिए और ये इस तरह से देखिए मेरे पॉट में ये गिर गए हैं। इस तरह से ये भी बहुत आसानी से कहीं पर भी लग जाते हैं और इस तरह से ग्रो होते हैं। मैं इन सबको निकालती भी नहीं हूँ। ये ट्रेंगल हार्ट है और बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। बिना देखभाल के बहुत आसानी से चलते हैं। और ये देखिए ये सिडम है। सिडम भी छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ जितने भी आप सकुलेंट है, सकुलेंट की सारी वैरायटी छोटे छोटे पॉट में कम देखभाल में चलती है और इसे भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जब ठंड शुरू होने वाली है तो इस पौधे को ज़रूर लाइए और ग्रो करिए। ये डेविल्स बैकबोन है। ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और छोटे छोटे कंटेनर में ये चलते हैं। मैं इसे केवल प्लास्टिक के पाउच में लगा करके रखी हूँ। ये ग्रीन वाले डेविल्स बैकबोन है। ये भी बहुत आसानी से छोटे पॉट में चलते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसे इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन रखिए और बहुत आसानी से ये बहुत लंबे समय तक छोटे छोटे पॉट में चलते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए।
तो दोस्तों जितने भी प्लांट के मैं आपको जानकारी दी, सारे प्लांट छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे पॉट में लग जाएंगे और आप उसे लगा करके बहुत खूबसूरत गार्डन तैयार कर सकते हैं। आपकी बालकनी सजा सकते हैं और इंडोर रख सकते हैं। तो इन सारे प्लांट को आप ज़रूर से शामिल करिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।